हेलो, कैसे हो आप सब। तो आज आ चुके हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर 7 लेके। और आज के हमारे लेक्चर का मेन कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और दूसरी बात हर एक ऑर्बिट के साथ कितनी एनर्जी आती है। तो यही पढ़ना है मोटे मोटे रूप में। अब ये हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एनर्जी का क्या फंडा है। तो आप सबने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल में। ठीक है, ये फॉर्मूला आप सबने कल पढ़ रखा है, या फिर बोहर मॉडल आप देख के आए तो उसमें मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट में भी लिख के रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालू, मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे तो n की वैल्यू 1 डालू, और z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन की बात कर रहे तो 1 डाल दे, तो आंसर कितना आ जाएगा -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल। यह आ जाएगा किसका, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का। तो ऐसे ही हमें बाकी का भी फाइंड करना है। तो इधर जाने से पहले, अप्रोच करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देना चाहता हूं। जैसे कि फॉर्मूला ध्यान में रखना, आप अभी चमक जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर हम En की बात करें तो एक और फॉर्मूला आता है, वो आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब सर ये क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, समझाते हैं, देखो ध्यान से। तो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। कितना होता है ये कन्वर्जन आप ध्यान रखोगे ना, आपको बहुत फायदे में रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो सर इसका इससे क्या लेना देना। अब आपको मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल में, तो क्या करो, यहां पे ये वैल्यू डालो, तो क्या हो जाएगा ये En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में हो गया है कन्वर्ट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो En की वैल्यू जो आती है वो आती है मेरे ख्याल से 21.76, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ, इंटू 10 की पावर -19 जूल। अच्छा यहां पे ये भी तो एक चीज है, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। कुछ दिखा आपको, नहीं दिखा, अभी दिखाते हैं, कोई वरी वाली कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो En का यहां से क्या आ जाएगा फॉर्मूला -2.176 इंटू 10 की पावर -18। एक पॉइंट आ गया तो एक यहां पे कम कर दिया, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल। ये नहीं समझ में आया कैसे हुआ, देखो 21.76 था इंटू 10 की पावर -19, मेरे को एक पॉइंट आगे शिफ्ट करना है, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड कर लो यहां से, तो डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2.176 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे 10 के ऊपर पावर +1 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18, इस प्रकार से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं, En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल में। देखो वो आ गया कौन, वही फॉर्मूला जो आप पढ़े थे, 2.18 इंटू 10 की पावर -18 जूल एन स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो आप ये ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत फायदे में रहेगा, ये फोकट में आप ये भूल जाओगे, ठीक है, तो वो ध्यान रखना। चलो अब सवाल लगाया जाए, मतलब वही ऑर्बिट का एनर्जी फाइंड कर लिया जाए, ध्यान रहेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया, तो यहां साइड में लिख देते हैं En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला भी यूज करना है। चलो फिर अभी खीला खाली हो जाए, कि जैसे कि ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये यहां पे मैं बना लेता हूं इनफाइनाइट वाला, ठीक है। कौन सा बना लिया, इनफाइनाइट वाला, पांचों ही बना ले क्या, चलो बना लेते हैं इधर पे और ये है इनफाइनाइट वाला। तो यहां पे अगर हम n की बात करें तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3,
n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये सोया हुआ 8 नहीं है, इसको इनफाइनाइट का सिंबल बोलते हैं। हाँ ठीक है। अब दूसरी बात है, ये सब वैलिड है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, या फिर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। वो मत सोचना हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, अभी जो भी मैं डेटा लिखूंगा वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए, बिकॉज यहाँ पे Z की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की अगर हम बात करें तो हीलियम प्लस आ जाएगा, हीलियम प्लस में क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो उसके लिए कुछ डेटा अलग आ जाता है। तो पहली बात तो बोहर भाई साहब का मॉडल वैलिड सिर्फ था किसमें, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। उसमें भी उसने एनर्जी की किसकी बात की थी, सिर्फ, अगर सिर्फ एनर्जी की हम बात करें तो उसने किसकी बात की थी, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, चलो अब कुछ खेला खाली हो जाए, मतलब कर ही रहे हम लोग, तो वापस थोड़ा बहुत खेलते हैं। जैसे कि अपने फॉर्मूला अगर आपको याद हो, mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, ये फॉर्मूला उसने दिया था, याद है। अब यहां पे n की वैल्यू रखते चलो, n की वैल्यू रखते चलो, तो यहां पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आएगा आंसर, mvr इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 तो कितना आ गया, h अपॉन 2π। ठीक, वैसे यहां पे 2 रखो तो mvr इज इक्वल टू 2h अपॉन 2π। हाँ मालूम है दोनों कैंसिल हो सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। यहां पे रखो mvr इज इक्वल टू 3h अपॉन 2π, यहां पे रखो तो हो जाएगा mvr इज इक्वल टू 4h अपॉन 2π, यहां पे रखो तो हो जाएगा 5h अपॉन 2π। अब अगर इनफाइनाइट में रखोगे, मतलब n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो mvr इज इक्वल टू 0। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बात कर लेते हैं। किधर गई मार्कर, हाँ ये रही। अब आपको थोड़ा बहुत और याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहला जो ऑर्बिट होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, फिर आने वाला फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर आने वाला सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये है हमारा ग्राउंड स्टेट, ये है हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये दिख रहा है, एक सेकेंड ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हाँ दिख रहा है। चलो फिर हमारा आता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर आता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट, और ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, चलो ये सब बातें तो हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग मेन टॉपिक हमारे एनर्जी के ऊपर। क्या कहता है हमसे एनर्जी, सबसे पहली बात तो किसके लिए वैलिड है, हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए जैसे वैलिड है वहां पे Z कितना हो गया, Z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Z की वैल्यू 1 हो गई, अब Z की वैल्यू 1 हो गई, वहां पे 1 रखो, फिर n की वैल्यू धीरे धीरे वहां पे रखते चलो। सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया, एनर्जी का वैल्यू -13.6। वहां पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4, -13.6 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, -3.4। 3 का स्क्वायर 9, 3 यहाँ पे n की वैल्यू 3 है ना, यहाँ पे रखो तो 9 का कितना होता है डिवाइड बाय 9, तो ये आ जाएगा -1.51। फिर क्या करो, n की वैल्यू 4 रखो, जैसे ही 4 रखोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा 16। अब 16 हो गया तो मतलब उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कुछ आएगा -0.84 या 5 समथिंग ऐसा। ठीक है, फिर वहां पे n की वैल्यू 5 रखो, 25, जैसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा -0.54, और यहाँ पे इनफाइनाइट है, वहां पे इनफाइनाइट रखेंगे तो 0। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 इनफाइनाइट में। अब यहाँ पे लिखने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4 इज इक्वल टू E5 इज इक्वल टू। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब गैप देख ले क्या, कि हाँ चलो गैप भी देख ही लेते हैं कि यहां से यहां तक का गैप कितना है। तो वो होता है मेरा, आप इन दोनों को माइनस करना तो कितना आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा। कितना आएगा, 10.2। अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक का गैप कितना है तो वो आ जाएगा 1.89।
कितना आएगा 1.89। अगर मैं इसके आगे का गैप की बात करूं तो यहां से यहां तक का जो गैप होता है वो होता है 0.66 के आसपास। कितना 0.66 के आसपास। अब अगर यहां की हम गैप की बात करें, आपको ये नहीं समझ में आया गैप कैसे निकाल रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या आंसर आएगा, देखो करके भी दिखाते हैं, -3.4 माइनस 13.6 ऐसे। तो -3.4 ये तो प्लस हो जाएगा 13.6 3.4 6 में से 4 गया तो कितना बचता है 2 और 13 में से 3 गया तो 10.2 वही तो लिखा है। ठीक है, और साइन किसका जाएगा, बड़े नंबर का, ऐसे। मैं क्या कह रहा था, यहां का गैप कितना है 0.31 आई गेस सो, हाँ 0.31। चलो ये सब आ गया, बहुत बढ़िया बातें। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, आपको ध्यान रखने वाली ये सब बातें कि आपको ये सब याद करना है नहीं, कतई नहीं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए फॉर्मूला, तो आप ये वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और मेरे ख्याल से तो याद हो जाना चाहिए, बिकॉज ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, सीईटी में बहुत पूछा जाता है कि बताओ एनर्जी कितनी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वैल्यू तो सबको याद हो जाती है। ठीक है, 13.6, 3.4, 1.51, 0.85 और 0.54 माइनस में सब चल रहा है। बात यह है कि जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे फर्स्ट में n इज इक्वल टू 1 में, ध्यान से बोर्ड पे देखते रहना, हाँ n इज इक्वल टू 1 में है और उसको जाना है n इज इक्वल टू 2 में। तो उसको जो एनर्जी चाहिए रहेगी, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको एनर्जी चाहिए रहेगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 10.2। अब मान लो सर अगर नहीं 10.2 की जगह पे अगर मैं सिर्फ 10 का दूं तो एनर्जी, तो भैया वो 10 का अगर आप उसको सिर्फ दोगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना है, एक ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाना है, तो उसको मिनिमम उस ऑर्बिट में जितनी एनर्जी है उतनी तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे कम हुई तो वो उस ऑर्बिट में घूम ही नहीं पाएगा। यही तो बोहर बबुआ बोल के गया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एक फिक्स्ड वेलोसिटी से एक फिक्स्ड रेडियस दूरी पे घूमना है तो वो उसका ऑर्बिट बन जाता है, स्टेशनरी बोल जाता है। वो क्या वर्ड यूज किया था, स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, उसके अंदर वो फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड रेडियस पे घूमना चाहता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका फिक्स्ड ऑर्बिट हो जाता है। अच्छा सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ क्या आप कह रहे हो, चलो हम बताते हैं। जैसे कि अभी के लिए मान लो इलेक्ट्रॉन बैठा है यहां पे n इज इक्वल टू 2 में, ठीक है, ध्यान से सुनना समझना, n इज इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब n इज इक्वल टू 2 में तो उसकी एनर्जी कितनी है, -3.4। उसको जानना है मान लो n इज इक्वल टू 3 में, वहां पे एनर्जी कितनी है, -1.51। क्या आपको पता है ना कि ये एनर्जी ज्यादा है ये कम है, अगर माइनस हटा दे मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो, ठीक है। तो अगर उसको यहां से यहां जाना है, अगर उसको यहां से यहां जाना है तो पहले तो उसको कुछ तो एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी तो आगे जा पाएगा। यूं समझो अगर आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले तो आप आगे कैसे बढ़ते हो, 10वीं में से अच्छे परसेंटेज लेके आओ, फिर उसके बाद 12वीं में लेके आओ, फिर उसके बाद नीट जेई वगैरह कुछ क्लियर कर लो, फिर तो मस्त सेट हो जाती है जिंदगी जो भी है, राइट, बराबर। ठीक उसी तरीके से अगर इसको आगे जाना है तो इसको उतनी एनर्जी लेनी पड़ेगी ताकि वो आगे बढ़ सके। अब कितनी एनर्जी लेनी पड़ेगी यहाँ पे 1.89। जब वो इतनी एनर्जी लेगा, और ये एनर्जी कौन देगा, हमारी लाइट बबुआ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया गया था ना आपको याद है, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो अगर 1.89 एग्जैक्ट 1.89 की अगर एनर्जी आई और इलेक्ट्रॉन ने वो एब्जॉर्ब कर ली, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से मस्त गोल घूम रहा है और ये वो एनर्जी आई ऐसे 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 और खट करके लग गई, और वो एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ने अगर एब्जॉर्ब किया, और उतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, 1.89 ही, 1.90 नहीं चलेगा, 1.89 ही। तो जैसी वो एनर्जी दे दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, खटाक से कूद के कहां चला जाएगा, वो n इज इक्वल टू 3 में। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का मूड बदल गया कि नहीं मेरे को इधर मजे नहीं आ रहा, मेरे को मेरे घर जाना है,
उसको भी आलिया भट्ट वाला लग गया, मुझे घर जाना है। तो इसको अगर घर जाना है, घर जाना मतलब n = 2 में जाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से, जो एनर्जी ली थी वो निकाल दे अपने अंदर से, जो एनर्जी ली थी अगर वो एनर्जी निकाल दे अपने अंदर से तो n = 2 में पहुंच जाएगा, n = 2 में पहुंच जाएगा। तो मान लो कितनी एनर्जी ली थी 1.89, तो उसको अपने अंदर से वो खटाक वाली जो एनर्जी थी उसको वापस क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। जैसे ही वो इतनी एनर्जी निकाल देगा वो वापस कूद के कहां आ जाएगा, n = 2 में। हमेशा एक बात ध्यान रखना, अभी आगे बहुत काम आएगी बात, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में ही रहना चाहता है। कहां रहना चाहता है, ग्राउंड स्टेट में। क्यों, रीजन, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपके घर की जो बिल्डिंग है, मतलब आप जिस बिल्डिंग में रहते हो वो 27 माले की है और उसमें लिफ्ट नहीं है, मान लो ना, मानने में क्या आता है, 27 माले की और उसमें लिफ्ट नहीं है, तो आप घर कहां प्रीफर करोगे, 27वें माले में या फिर ग्राउंड फ्लोर पे? मिल गया आंसर, ग्राउंड फ्लोर पे ही। उतना कौन चढ़ेगा 27 माला रोज, व्यू अच्छा आएगा लेकिन भाई चढ़ने में मौत आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए आप क्या करोगे, हमेशा ग्राउंड फ्लोर में रहना चाहते, स्टेबल रहना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन कहां रहना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर में या फिर ग्राउंड स्टेट में। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के n = 2 में आएगा, वो वापस अपने अंदर से 10.2 की एनर्जी और लॉस कर देगा, 10.2 की एनर्जी और लॉस कर देगा और कहां आ जाएगा कूद के, n = 1 में, ऐसा। अब यहां पे मैंने बातों बातों में 2 बातें बता दी आपको शायद क्लिक नहीं हुआ रहेगा बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आप ध्यान से सुनना। मान लो जैसे कि यहां पे था इलेक्ट्रॉन, यहां से कूद के उसको कहीं पे तो जाना था, n = 2, n = 3, इसमें किसी में भी जाना था, ठीक है। तो उसको अगर आगे बढ़ना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, राइट। n = 1 से अगर 2 में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब। और वो एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्यों बोला, बिकॉज उसमें क्या कर रहा है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और वो आगे बढ़ते चल रहा है, इसके लिए उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो आप अपने मन में यही सोच के रखिए कि न्यूटन बाबा थे, उसने बताया ना 7 कलर वाला, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, वो डिस्क लिया था और वो डिस्क को जब गोल 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 घुमाया था तो जो अलग अलग कलर्स थे, 7 अलग कलर, वो मिलके एक ही कलर दे रहा था, कौन सा, व्हाइट कलर। ऐसा प्रिज्म के साथ भी हुआ था कि मतलब ऐसा प्रिज्म रखा था, फिर उसमें से व्हाइट लाइट पास की थी तो 7 कलर मिले थे, रेनबो, बस वो वैसा, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, ऐसा कुछ तो, ठीक है। वो प्रिज्म वाला तो मेरे को पता है डिस्पर्जन होता है, लेकिन आपको बस ऐसा बताने के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो यहां से अगर उसको आगे जाना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मान लो उसका वहां पे मन नहीं लग रहा, वापस आना चाहता है, तो वापस आना चाहेगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, निकालेगा अपने अंदर से। तो जैसे ही एनर्जी निकालेगा उसको बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। और इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं पे भी हो, इधर 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 इधर, वो हमेशा एंड में कहां आना चाहेगा, n = 1 में। अब आप जरा थोड़ा दिमाग लगाना, अब मेरे को एक बात बताना, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां जाना है, या फिर मान लो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले होगा कहां, ग्राउंड स्टेट में ही होगा, बरोबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, इलेक्ट्रॉन यहां तो होगा नहीं, अब यहां पे पहुंचा रहेगा n = 2 में, तो यहां पे भी कहां से पहुंचा रहेगा, 1 से पहुंचा रहेगा। आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे गए हो तो क्या सीधा उड़ी मारे थे वहां पे, फिर ग्राउंड फ्लोर पे आए, फिर सीढ़ियां चढ़े, फिर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, राइट। तो अगर वो इधर पहुंचा है तो जाहिर सी बात है इधर से आया रहेगा, राइट। तो ऐसा कहा जाता है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में दिखाई देता है, उसके बाद नहीं दिखाई देता। रीजन बता चुके हैं कि अगर मान लो यहां पे भी है तो यहां पे आने के 2 तरीके हो सकते हैं, एक तो यहां से डायरेक्ट आ जाए और एक तो यहां से पहले इधर आए और फिर इधर से इधर आए, टुकड़ों टुकड़ों में। मतलब आप ग्राउंड फ्लोर से आए पहले फर्स्ट फ्लोर पे, वहां पे चाय पानी पिया, फिर वहां से आप किधर गए, थर्ड फ्लोर पे, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहां मिलता है, सिर्फ फर्स्ट में। लेकिन एमिशन, एमिशन तो कहीं से भी हो सकता है। एमिशन यानी कि आपको अगर ऊपर से नीचे आना है
तो अगर मान लो यहां से आपको यहां पे जाना है तो इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, वो अभी हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट चले जाओ या टुकड़ों टुकड़ों में जाओ, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं अभी। ठीक है, समझते सब कुछ, पहले नोट कर लीजिए फटाफट, एकदम तेज रफ्तार में बता दीजिए जमाने को। कर लिया, चलो। देखिए थोड़ा बहुत नहीं समझ में आ रहेगा तो अभी समझ में आ जाएगा कि ये सब बातें क्या चल रही थी, क्यों चल रही थी भाई साहब, क्या आप कब से पढ़ा के चले गए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं बिकॉज वही एक हमारे सिलेबस में है, और भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम होते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में कौन सा है, सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 प्रकार की अलग अलग लाइन आती है, 5 प्रकार की अलग अलग लाइन आती है, स्पेक्ट्रम आते हैं, हम उसको कह सकते हैं। एक आता है लाइमन, एक आता है बाल्मर, एक आता है पास्चन, एक आता है पास्चन ब्रैकेट, फिर एक आता है हमफेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, फिर एक आता है हमफेरी। तो बस ये 5 प्रकार की पढ़नी है और पढ़ के फटाफट निकाल लेते हैं। चलो देखते हैं कैसे बनाए, इधर ही बना देते हैं। चलो, सीधी लाइन है नहीं है, मेरे को नहीं आती सीधी लाइन बनाना, मेरे को पता रहता है ना मेरा। इन 2 3 4 5 चल बहुत बढ़िया। गैप देख लीजिए, सबसे बड़ा गैप इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, फिर इधर होता है, इसलिए ऐसे मैंने ऐसा बनाया है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6 7 और ये मान लेते हैं इनफाइनाइट है। ठीक है, 8 नहीं है, वो सोया हुआ इनफाइनाइट है, ध्यान से। यहाँ पे कितनी एनर्जी होती है -13.6, यहाँ पे -3.4, फिर यहाँ पे -1.51, यहाँ पे -0.85, यहाँ पे -0.54। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन कहां से कहां होता है, सिर्फ 1 से होता है। तो यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन को जाना है इधर पे, तो पहले वो कूद के इधर जाएगा, फिर मान लो ऊपर जाना है तो यहां से कूद के यहां, फिर यहां जा सकता है। तो ये सब एब्जॉर्प्शन होते हैं। ठीक है, हमें एब्जॉर्प्शन तो हमें चर्चा नहीं करनी है, हमें खाली चर्चा करनी है किसकी, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम यानी एनर्जी निकालता है तो किस फॉर्म में निकालता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को आना है 1 पे, ग्राउंड स्टेट पे आना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन को 1 पे आना है तो क्या करेगा, कहां कहां से आ सकता है, पहली बात तो ये है कहां कहां से आ सकता है। तो पहले तो वो आएगा 2 ठू से, तो मान लेते हैं 2 ठू से यहां पहुंच गया। फिर कहां से आएगा, 3 ठू से आ सकता है। फिर कहां से आ सकता है, 4 ठू से, फिर 5, फिर 6 7 और फिर 8। ये आ गया 1 पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पे कहीं पे भी होगा, वहां से कूद के अगर 1 पे आना है तो इस प्रकार आ सकता है वो। ये जो लाइन आती है, मतलब ये सीरीज जो होती है पूरी लाइन की, इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। अब इसके बाद मान लो इलेक्ट्रॉन को 2 पे आना है, 1 पे नहीं, किस पे आना है, 2 पे आना है, उसका घर बार 2 पे है। तो कहां कहां से आ सकता है, इधर से तो इधर आएगा नहीं, इधर से अगर इधर आएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की। हम एनर्जी निकालने की बात करें तो निकालेगा कहां से,
ऊपर से नीचे आएगा तभी वो एनर्जी निकाल सकता है। तो यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से, फिर यहां से, ओके ये हो गया, और एंड में यहां से, ये इस प्रकार से। अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी सीरीज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 पे आती है, ध्यान से, n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 पे आती है, तो उसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। बल्मा नहीं, बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज? बाल्मर सीरीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब मान लो कोई भी है, उसको आना है n इज इक्वल टू 3 में। किस पे आना है? n इज इक्वल टू 3 में। तो कहां कहां से आ सकता है? 4 से आ सकता है, 5 से, 6, 7 और इनफाइनाइट से। तो जब कोई भी सीरीज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 3 पे आती है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन बाल्मर पाश्चन सीरीज। ठीक है, अब मान लो कोई भी सीरीज है, उसको आनी है n इज इक्वल टू 4 पे इनफाइनाइट से। तो कहां कहां से हो सकता है? 5, 6, 7 और इनफाइनाइट। तो ऐसी सीरीज जो 4 पे आती है इनफाइनाइट से, इसको हम बोलते हैं लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट सीरीज। और जो आखिरी सीरीज है, और भी होती है लेकिन आपको वो सब नहीं जाननी, और जो आखिरी सीरीज है जो आ सकती है, वो कहां से आएगी? वो अब आएगी इनफाइनाइट से। कहां? 5वें नंबर पे, यहां पे। तो कुछ इस प्रकार होगा वो, ये। तो इसको हम बोलते हैं हमफेरी सीरीज। क्या बोलते हैं? हमफेरी सीरीज। बस इतनी बातें थी। हाँ, इतनी बातें थी। और कुछ? ब्रैकेट के बाद हमफेरी ब्रैकेट, लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट, पी फुंड। ओके 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 ओके, मैं वो मेरा फॉर्मूला ही भूल गया। पी फुंड, पी फुंड होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। याद करने का तरीका एल बीपी बीपी, ऐसा ऐसा याद किया था। तो लाइमन बाल्मर पाश्चन ब्रैकेट पी फंड, पी फुंड, पी फंड, जो भी आपको कहना हो। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, वो आपको हम बता देते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो सीरीज होती है लाइमन सीरीज, वो होती है यूवी। यहां से आपका कॉन्सेप्ट पकड़ना चालू करना है और यहां से आपको पढ़ना चालू करना है, ये ध्यान रखना। माइक ऑन है ना? हाँ ऑन है। हाँ, बीच में मेरे को थोड़ा सा झटका आता है अचानक से। तो यूवी सीरीज, ठीक है कि सर आधा लेक्चर खत्म हो गया उसके बाद आप बोल रहे हैं हाँ, कोई नहीं, चलो। यूवी सीरीज। फिर आता है तुम्हारा ये जो बल्मा है, बल्मा मतलब बाल्मर सीरीज। तो ये जो बाल्मर सीरीज है, ये एक लौती ऐसी सीरीज है जो विजिबल होती है। कैसी होती है? विजिबल। अब विजिबल का मतलब सर, आपको ये लाइट दिख रही है, आपको मेरी शक्ल दिख रही है, मतलब हम सब क्या है? विजिबल है। और यूवी रेस क्या होती है सर? वही जो आप मतलब अभी तो आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देख सकते हो, तो मैं क्या हूं? विजिबल हूं। लेकिन यही काम सूरज की आंखों में आंखें डाल के देखो, ऐसा मस्त। आप बोलोगे सर हम तो चश्मा पहन के, चश्मा उतार के करो, यूवी प्रोटेक्टर वाला चश्मा उतार के करो, तो देखना मस्त कैसी आंखें जल जाएगी। तो उसको हम बोलते हैं यूवी। जो सन से रेज आती है ना, वो कैसी होती है? यूवी रेज होती है, जो स्किन को हार्म पहुंचाती है। ये होती है विजिबल, यानी इसको हम देख सकते हैं। आसान शब्दों में इंद्रधनुष, रेनबो। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारी 3 सीरीज होती है, ये होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड सीरीज। इसको देखने का मतलब, अब आप पता नहीं पुरानी पिक्चर देखते थे कि नहीं देखते थे। उसमें वो एक टाइम पे वैसा पचक करके फोटो खींचते थे, फिर वो एक लाल रूम होती थी, तो उसके अंदर जाते थे, फिर वहां पे फोटो गीलो करके उसमें से निकाल के देखते थे। वही शायद होती है इंफ्रारेड। बाकी आपको जानना नहीं इंफ्रारेड कैसी होती है, विजिबल कैसी होती है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड इसका नाम, सीरीज तो मैंने कहां लिख दिया, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। हाँ ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है? आपको ज्यादा करके लाइमन पूछेगा, ज्यादा करके विजिबल पूछेगा, बस यही 2 बातें पूछेगा। अब जरा मेरे साथ दोहराना। के क्या दोहराना सर? कि मान लो ऐसे कि मेरे को यहां पे थोड़ा मिटा दूं, ये मैं, अब आप कॉपी कर लेना, मैं पूरा नहीं मिटा रहा हूं, ये खाली इतना सा।
हम बात कर लेते कुछ फाइनल और इनिशियल की, ठीक है, फाइनल और इनिशियल की। इसी अगर एक डिब्बा बनाए, सीरीज की अगर हम बात करें तो सीरीज में सबसे पहले अगर हम बात करें लाइमन सीरीज की, यहां पे लिखते हैं n इज इक्वल टू फाइनल, n इज इक्वल टू इनिशियल, या फिर इसको कई किताबें ऐसा भी लिखती है n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब हुआ सर? फाइनल इनिशियल ऐसा समझ में आ रहा था, ये n इज इक्वल टू 2 क्या आ गया, n इज इक्वल टू 1 क्या आ गया। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं मेरे को लाइमन में आना है तो लाइमन क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल का मतलब n इज इक्वल टू 2 जो दूसरा पोजीशन होता है, मतलब वहां पे मेरे को फाइनल पोजीशन पे पहुंचना है, ठीक है। इसको ऐसा लिख देते हैं, या n इज इक्वल टू फाइनल स्लैश n इज इक्वल टू इनिशियल। अब ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सुनते जाना, समझते जाना, एकदम मस्त कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे क्लियर। तो अगर मेरे को फाइनल में आना है तो कहां कहां से आ सकता हूं मैं, उसमें इनिशियल ये सब होंगे, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। तो मैं बोलूं n इज इक्वल टू, मेरे को फाइनल का पता है n इज इक्वल टू 2 कितना है मेरा 1, बिकॉज डायमंड सीरीज आती कहां पे है 1 पे। और इनिशियल कहां से आएगा, या n इज इक्वल टू 1 क्या क्या हो सकता है इसमें, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक। उसी तरह अगर मैं बाल्मर की बात करूं तो बाल्मर में n इज इक्वल टू 2 क्या होगा, 2 होगा, और n इज इक्वल टू 1। कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, लो मैं हटा देता हूं। अब ठीक है, n इज इक्वल टू फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, तो फाइनल इनिशियल फाइनल इनिशियल। अब तो आप बता सकते हो ना, फाइनल यानी कहां आना है उसको, फाइनल यानी कि अंत, तो अंत उसका 1 पे है, तो और इनिशियल कहां कहां से, 2 3 4 5 6 कहीं से भी हो सकता है। इसका अंत कहां है 2 पे, शुरुआत कहां से हो सकती है 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे भरते जाते हैं हम लोग, लाइमन बाल्मर पास्चन। तो पास्चन की बात करें तो n इज इक्वल टू फाइनल क्या है, उसके लिए अंत कहां है 3 पे, और शुरुआत कहां है 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पास्चन हो गया। ब्रैकेट की बात करें तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू फाइनल में क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 4 आ जाएगा, खत्म कहां हो रहा है 4 पे, चार पे खत्म हो रहा है। तो n इज इक्वल टू इनिशियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट जो बचता है हमारा पी फुंड, उसका क्या आ जाएगा n फाइनल इज इक्वल टू 5 और n इनिशियल क्या आ जाएगा 6 7 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो ये आता तुम्हारा पूरा का पूरा सीरीज कि लाइमन में कहां आएगा, एंड में 1 पे ही आएगा, लेकिन कहां कहां से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है, ऐसे। फटाफट नोट करो। फिर और एक मजेदार बात बताता हूं कि मान लो आपको पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। चलो भैया देखते हैं वो भी। ठीक है, कर लिया। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछेगी, यहां से n इज इक्वल टू इनिशियल से n इज इक्वल टू फाइनल पे आ रहा है, या फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 से कोई, तो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है, ठीक है। ऐसी चीजें आ रही है, मतलब कहीं ऊपर से नीचे आ रहा है। तो बताओ इनमें टोटल लाइंस कितनी होगी, अभी वो कौन सा है ये भी मेरे को नहीं पता।
तो इस वक्त निकालने का एक फॉर्मूला आता है, वो आता है n2 माइनस n1, ध्यान सुनना, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब इसमें मान लो मैं बोला n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू मेरे को 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, मतलब समझ गए ना, यहां से यहां पे आ रहा है। तो 4 और 1 की अगर हम बात करें तो वैल्यूज पुट करो तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये 1 1 मर गया, यहां से क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना आ गया 3 2 जा 6, कितना 6 लाइंस आती है। अब सर ये क्या आपने पढ़ा दिया, हमें तो समझ ही नहीं आया, चलो हम बताते हैं। देखो हमें यह पूछा गया था कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होगी इनके बीच में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब उसका निकालने का एक तो फॉर्मूला है, दूसरा तरीका बताओ एकदम इजी वाला। मान लो ये चौथा है, ये तीसरा, ये दूसरा और ये है पहला, फर्स्ट, ये दिख रहा है n इज इक्वल टू 1, हाँ चलो दिख रहा, बहुत बढ़िया। अब अगर मेरे को यहाँ पे निकालनी है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपको चौथे माले से पहले माले पे आना, तो कैसे आ सकते हो, डायरेक्ट कूदो या तो फिर रुक रुक के आओ, तो वही हम गिनने जा रहे हैं कैसे हम लोग आ सकते हैं। सबसे पहले इसका सबसे इजी तरीका बता रहा हूं, सबसे इजी, बिठा लेना माइंड में। पहले 2 से आ जाओ 1 पे, 2 से आ गए 1 पे, फिर 3 से आ जाओ 1 पे, फिर 4 से आ जाओ 1 पे, बरोबर। अब क्या करो, अब 2 पे आओ, तो 3 से आ जाओ पहले 2 पे और फिर 4 से आ जाओ 2 पे, फिर क्या करो 3 पे आ जाओ, तो कहां से आओगे 3 पे, 4 से ही आ पाओगे, राइट। गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यही तो आंसर आया था। सर ये नहीं समझ में आया, यहाँ पे तो 2 पे आया, नहीं 2 पे नहीं आया, देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से। पहले मैंने क्या किया, मान लो मेरे को बारी बारी उतारना है, मतलब कि पहले 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 3 से 2 से 1, ऐसे उतारना है। तो मैं 4 से पहले 3 पे आया, ध्यान से, फिर 3 से मैं 2 पे गया, दिख गया, फिर 2 से मैं 1 पे आ गया। अब मेरे को मान लो 4 से 2 पे आना है और फिर 2 से 1 पे जाना है, तो 4 से पहले मैं 2 पे आया और फिर 2 से मैं 1 पे चला गया। नहीं सर ये नहीं, अब मेरे को ऐसा करना है कि पहले 4 से 3 और 3 से फिर सीधा मेरे को 1 पे आना है। तो पहले मैं 4 से किधर गया, 4 से मैं 3 पे आया, 4 से मैं 3 पे आया और फिर 3 से मैं 1 पे चला गया। ये इस प्रकार बनाई जाती है लाइंस। और एग्जांपल लेना है, चलो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सिक्स 5 4 3 2 1। आपको मान लो इसमें पूछा है कितनी लाइन है टोटल, उससे पहले क्या करो 1 पे उतारो एक एक करके सबको, तो 1 2 3 4 5। अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप 2 पे कूदो, तो 2 पे कूदने के ये तरीके हैं। फिर आप क्या करो 3 पे कूदो, तो 3 पे कूदने के ये तरीके हैं। फिर आप क्या करो 4 पे कूदो, तो 4 पे कूदने के ये 2 तरीके, और 5 पे कूदने का ये एक तरीका है। सर 6 पे क्यों नहीं कूद रहे भैया, वही तो सबसे लास्ट है, वहीं से तो नीचे आएगा। अब आपको एक एक करके उतरना है, तो पहले 6 से 5 पे आओ, फिर 5 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 6 से 5, फिर 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, उतर गए। अब थोड़ा ओडी जंप करना मारो चालू करते, तो 5 से 6 से पहले आओ 4 पे, फिर 4 से 3, फिर 3 से 2, फिर 2 से 1, थोड़ा और जंप करते हैं। 6 से मैं गया सीधा 3 पे, ठीक है, 6 से मैं गया 3 पे, फिर मैं गया 3 से 2 और 2 से फिर 1। अब 6 से मैं गया सीधा 2 पे, फिर 2 से मैं गया 1 पे, फिर 6 से सीधा 1 पे, इस प्रकार से।
सर यही हो सकता है क्या? और भी हो सकता है, आप कॉम्बिनेशन बना लो। अब आपको 5 से उतरना है तो पहले 6 से इधर आ जाओ, फिर अब उतरते जाओ वैसे। तो 5 से मान लो सीधा 2 पे उतरा, फिर यहाँ पे, फिर 5 से 3 पे उतरा, फिर यहाँ पे। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितनी लाइन से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लाइंस में उतर सकता है। कौन उतर सकता है? इलेक्ट्रॉन। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, कैसे वो नीचे आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में कैसे कैसे आ सकता है। क्या सर ये ग्राउंड स्टेट पे वैलिड नहीं? कोई भी उठा के देख लो। मान लो यहां से मैंने ये हटा दिया, ये लाइन हटा दी, तो भैया ये सारी लाइन तो हटी जाएगी ना। ये ग्राउंड स्टेट पे आ ही नहीं रहा है, सिर्फ वो किस पे आ रहा है? तो यही बचेगा अभी। तो कितनी लाइन से गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया, सिंपल, सॉर्टेड। समझे? श्योर? पक्का? क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतनी ही चीज है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूरी तरीके से समाप्त कर चुके हैं। अब आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे कि तेरी कमियां क्या थी, मतलब आपकी नहीं और ना ही मेरी, बोहर की। वह डीमेरिट्स देखेंगे, सवाल आते हैं उस पर। ठीक है, बोहर के डीमेरिट्स में बोर्ड पर लिखवा दूंगा आपको पूरे मेरे नोट्स में से। सवाल ये बनेगा, राइट द डीमेरिट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। 5 नंबर के लिए उतना लिख के आओगे, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। ठीक है, तो बस उतना ही करिए और थैंक यू सो मच।